श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदना, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी सुगंध दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ये जो है सृष्टि के आदि में परम पद स्वरूप जो ब्रह्म है, उससे परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाववश ही एक साथ प्रकट हुए हैं। ये कर्म और कर्ता दोनों जो हैं, जैसे फूल में है सुगंधी और जो है फूल दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार यहाँ कर्म और जो है ये कर्ता, ये उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। इसलिए इसमें संसार की उत्पत्ति कैसे हुई वो सब बात दृष्टांत दे देके बार बार उसी को बतला रहे। इसलिए यहाँ कर्म और कर्ता उस परमात्मा से दोनों उत्पन्न हुए हैं। फूल का दृष्टांत दे दिया, जैसे फूल और सुगंधी एक साथ रहते हैं, फूल के साथ ही सुगंधी और सुगंधी के साथ ही फूल, ये दोनों एक साथ हैं, अभिन्न हैं। इसी प्रकार जो है एक साथ ही कर्म और कर्ता दोनों जो हैं प्रकट हुए हैं। और कहीं पर जो है अलग बतलाते हैं और कहीं पर एक बतलाते हैं, क्योंकि कर्ता कर्म नहीं होता है, कर्म से कर्ता अलग होता है, कहीं ऐसा कहते हैं। जैसे ज्ञाता ज्ञेय से अलग होता है, जो कर्म में नियम है वही ज्ञान में नियम है। तो तुम ज्ञाता हैं और ये ज्ञेय माया अलग है, तो ये कैसे हो जाएंगे? और कहीं एक बताते हैं, क्योंकि दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य देख रहा है, वे तीन नहीं है, ये कहीं है। और कौन सी जगह पे किस बात को बोल रहे हैं, ये समझना, श्रोता को समझना है। जब उत्पत्ति बतलाते हैं, उसकी विधि बताते हैं, तो उसी से उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हैं। और जब निषेध करते हैं तो उससे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सत्य ये कहीं होता है और उसमें ये सब भ्रांति से दिखता है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति से दिख रहा है, उत्पन्न थोड़ा ही हुआ है। इसी प्रकार यहाँ जब आत्मा को बतलाएंगे तो कुछ भी उससे उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कहेंगे। और जब परमात्मा को बतलाएंगे तो उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसा बोलेंगे। और ये उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी का स्वरूप है। ये जो है भक्ति का मार्ग है, उसी को सब रूपों में देख कर और सबकी सेवा करना है, किसी से राग द्वेष नहीं करना है, और उस परमात्मा की उपासना करना है। ये सब परमार्थी आराम में सब जग जाने, सबको उसी में देखता है। इसलिए इसके राग द्वेष और ये सब समाप्त होते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग है, वो जो चाहेगा वो बस भक्ति में मिलेगा, और फिर उससे एक होके जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सायुज्य मुक्ति बोली जाती है, सालोक्य सारूप, ये सब मुक्तियों को प्राप्त करेगा। ये क्रम मुक्ति बोली जाती है, ये सब कर्म से उत्पन्न होती हैं। और सद्दो मुक्ति जो है कैवल्य मुक्ति बोली जाती है, और वो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होकर और मुक्ति स्वयं सिद्ध है। तो मुक्ति पहले से ही है, बंधन में तब भी मुक्त ही है, परंतु अज्ञान के कारण जानता नहीं है, इसलिए बंधन में समझता है। तो वो ज्ञान से उसका बंधन माने अज्ञान निवृत्त हो जाता है।
जैसे कर्ण को ज्ञान नहीं था कि मैं सूर्य पुत्र हूँ, सूतपुत्र समझता था, तो ज्ञान ने उसके अज्ञान को निवृत्त किया। सूर्य पुत्र तो पहले भी था, बनाया नहीं, उसको प्राप्ति नहीं कराई। प्राप्ति की प्राप्ति है, ज्ञान से प्राप्त ही है तुम्हारा आत्मा, अलग नहीं है। और ईश्वर प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा योग में, इसलिए वहाँ जीव को उसमें लय करना पड़ेगा, और यहाँ जीव का बाध करना पड़ेगा ज्ञान में। तो वो भक्ति है और ये ज्ञान है। अब ये दोनों बात बोलते हैं, ये समझना है कि कौन सी बात कहाँ की कही जा रही है। ये जो है, जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा प्रतीत होती है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहित सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञानी लोग जो है पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का प्राकट्य प्रतीत होता है, क्योंकि वही है, जीव उससे अलग नहीं है, वो परमात्मा से अलग कोई भिन्न नहीं, जो सब उसी से बना है तो उसी का स्वरूप है, अंश अंशी से अलग नहीं होता है। सोने का अंश सोना ही होता है, न वो मिट्टी बनता है, न चांदी और पीतल बनता है, जिसका अंश बोला जाएगा वो उसी का स्वरूप है। तो जीव रूप से भी और शरीर रूप से भी सब वहीं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उससे अलग तो कोई दूसरी वस्तु थी नहीं। उसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान से ये विषय ज्ञान उत्पन्न होते हैं, विषय ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान ज्ञान आत्मा का होता है, विज्ञान परमात्मा का होता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो ये दोनों जो है जानने हैं। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान में परमात्मा से सब कुछ बना है, और वही सब कुछ बना है और बनाया है, न बनाने वाला दूसरा है, न बनाने की सामग्री दूसरी है, इसलिए उसमें ये उसी से उसका स्वरूप बोला जाता है। और इसमें जब निषेध करेंगे तो उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उस समय भ्रांति से ये जीव दिखता है और जीव में जगत दिखता है। तो अज्ञान के कारण ये दोनों बातें इसमें कही जाती हैं, कभी निषेध रूप में बोलते हैं और कभी विधि रूप में बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब ये कुछ कह रहे और कुछ कह दिया, ये जो है एक बात क्यों नहीं बोलते हैं। तो अधिकारी के अनुसार जो है दोनों बात बोली जाती हैं ये। तो जो अज्ञानी हैं, जैसे आकाश में नीलिमा देखते हैं, सत्य मानते हैं, प्रतीत होती है उनको, उसी प्रकार ये जो है वो संकल्पों से रहते हैं सर्वव्यापी। क्योंकि संकल्प तुम्हारे वहीं तक जागृत स्वप्न में ही चलते हैं, तो सुप्ति में संकल्प नहीं है, वहाँ अनुभव है। क्योंकि हृदय से अनुभव होता है, हृदय में चला गया जीव, हृदय से अनुभव, बुद्धि से स्मरण, मन से संकल्प, चित्त से चिंतन और अहंकार से ये सब को लेकर मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, करता हूँ, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। तो तुम्हारा जो है संकल्प सुसुप्ति में नहीं, तो उसका अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसमें संकल्प कहाँ है, संकल्प से रहता है वो सर्वव्यापी है। और वो विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि ही जीवों का प्राकट्य प्रतीत होता है। ये अज्ञानी लोग हैं, वे जीव का प्रकट हुआ देखते हैं, जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है। इसलिए हे राघव, जहाँ अज्ञानी लोगों की का ही सदाचार आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जो अज्ञानियों का ये व्यवहार सब हो रहा है, आचार हो रहा है, आचरण माने सब कर्म अलग अलग करते हैं और व्यवहार करते हैं, इसमें सब व्यवहार हो रहा है होता है। ऐसी युक्तियाँ टिक नहीं टिक पाती हैं,
ऐसी जो है जीव जहाँ अज्ञानी है और इनका व्यवहार हो रहा है, वहीं ऐसी युक्तियाँ टिक पाती हैं। माने ये उस जगह पर तो ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, उसका अज्ञानी है। परंतु जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहाँ यह कहना शोभा नहीं देता कि यह वस्तु तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और यह नहीं हुई। ये जो है ज्ञानी लोग जो हैं वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं लगती, अज्ञानियों में लगती है। इसलिए भेद दृष्टि से जो सोचनीय है, द्वैत कल्पना की गई है। अब ये सोचनीय है, सब कितने दुख में डाल देता है ये द्वैत की कल्पना। भेद दृष्टि से चूंकि भेद दिखते हैं, इसलिए द्वैत सबको दिख रहा है, ये मैं हूँ और ये है। तो ये जो है द्वैत कल्पना की गई है, उसे व्यवहार मात्र के लिए स्वीकार करके यह उपदेश दिया जाता है कि यह ब्रह्म है और ये जीव है। क्योंकि ब्रह्म व्यापक है सर्वत्र, जात सत्यता तेजड़ माया भात सत्य जिम्मुता है। तो जैसे ये जीव उस ब्रह्म में दिख रहे हैं, जैसे बुदबुदा पानी में दिखता है, तरंग पानी में दिखती हैं समुद्र में, ऐसे ही उस परमात्मा में और जो है ये सब जीव दिख रहे हैं। वास्तव में ये कथन केवल वाणी का विलास मात्र है, ये विलास मात्र है, कोई तत्व सिद्ध नहीं होता है इससे, वाणी का शब्द मात्र है। जैसे दृष्टांत देते हैं, कोई राजा की जो बांधी थी राजा के राजकुमार को और खिला रही थी, और फिर उससे कह रही थी कि राजकुमार मैं तेरे को एक कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने कहा सुना माता। तो कहानी कहने लगी उससे कि एक बांझ का पुत्र था कि हाँ, और वो जो है घर से और मृग तृष्णा के जल में स्नान करने गया कि हाँ, और फिर उसने जाके वहाँ जो है देखा तो गंधर्व नगर पे और बड़े भारी दुश्मन उसको दिखे चढ़ाई करते हुए उसके ऊपर कि हाँ, और फिर उसने जो है देखा तो डर के मारे आकाश का धनुष बनाया और उसने शशि का सिंह का जो है बाण बनाया और उसने उस पर जो है सब गंधर्व सेना को मार के गिरा दिया कि हाँ, ऐसे जो है वो हुंकरा भरता जा रहा है और वो कहती जा रही है। अब इसमें विचार करेंगे तो जो है ये बांझ का पुत्र कहाँ होता है और वो मृग तृष्णा के जल में स्नान कैसे करेगा। वो गंधर्व नगर जो बादल दिखते हैं वे जो है वर्षा काल में बड़े बड़े अलग अलग सब अनेक पर्वत जैसे और जो है कोई मनुष्य जैसा, कोई ससुरना जैसा, तमाम दुनिया भर के दिखते हैं, उसको गंधर्व नगर कहते हैं। तो वो भी जो है वास्तव में कहाँ है, और वो जो है उसने आकाश का धनुष कैसे बनेगा, शशि का सिंह कहाँ है तो उससे बाण बनेगा, परंतु वो हुंकरा भर रहा है और वो कह रही है, पर ये शब्द मात्र ही है, कोई अर्थ नहीं है इनका। इसी प्रकार यहाँ जो है ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ये वाणी का विलास है, वास्तव में कोई तत्व नहीं है। इसलिए परमात्मा में स्थित रहती है ये जो ये वाणी का विलास है, ये समझाने के लिए जीव को और ये सब उत्पत्ति और ये सब बतलाया जाता है, तो बिना अध्यारोप किए समझ में आएगा नहीं। इसलिए उसके लिए ये कहा जाता है श्रोता के लिए, और वक्ता इन बातों का वर्णन करते हैं। इसलिए उसी वाणी विलास से उसी से उत्पन्न होती है ये, और उसी में लीन हो जाती हैं और उसी में ये स्थित रहती है। जैसे तरंग जल से उत्पन्न होती है, जल में स्थित है और जल में ही लीन हो गई। इसी प्रकार उस परमात्मा ब्रह्म से
क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और लय होता है, सच्चिदानंद रूप है, विश्वोत्पत्त्यादिहितव्य तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद रूप है, रूप का है और उससे उत्पत्ति उसकी नहीं हुई है। संसार की उत्पत्ति हुई है, संसार स्थित है, संसार लय होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है अधिष्ठान रूप से। और ये उत्पत्ति स्थिति और लय ये ना कल्पनाओं के होते हैं, ये कल्पना तरंग के समान है वह जल में, इसलिए ये उत्पन्न हो के दिखती हैं सब। हे रघुनंदन, जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न है, क्योंकि फूल को छोड़कर गंध नहीं और गंध को छोड़कर फूल नहीं, जहाँ गंध है वहीं फूल है और वहाँ फूल है वहीं गंध है। उसी तरह है ये पुरुष कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न है, क्योंकि कर्ता के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना कर्ता नहीं सिद्ध होगा। ये परमात्मा से प्रकट होते हैं और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। उसी से प्रकट हुए ये सुसुप्ति में देखते हैं, तो सुसुप्ति में ईश्वर से एक होता है और स्वप्न में ब्रह्मा से एक होता है, यहाँ विराट से एक है, क्योंकि व्यष्टि समष्टि से एक में ही चलता है, व्यष्टि अलग नहीं होता है समष्टि से, समष्टि के बिना व्यष्टि बनेगा ही नहीं। इसलिए जो है सुसुप्ति का अभिमानी शिव शंकर हैं, भगवान ईश्वर बोले जाते हैं, और ये ब्रह्मा है जो सृष्टि रचता, जो स्वप्न में जैसे वहाँ सृष्टि कर रहा है और वहाँ आनंद में सो रहा है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा आनंद स्वरूप है और यहाँ विराट में अपनी सब क्रिया कर रहा है। विराट का ये टुकड़ा ये है, वहाँ ब्रह्मा का टुकड़ा बन जाता है सृष्टि करता, और माँ सबको ले करके शिव जी का टुकड़ा बन जाता है, तो ये समष्टि से एक हो जाते हैं। इसलिए जगत वस्तुतः उत्पन्न हुए बिना ही ये जो है वासनाओं के साथ उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं। ये जो देवता हैं, दैत्य हैं, मनुष्य हैं, ये सब जो है कल्पना करते हैं, सब वास्तव में उत्पन्न हुए नहीं हैं, परंतु वासना के साथ ही उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं। जैसे तुम्हारे स्वप्न में वासना से ही सब संसार उत्पन्न हुआ था, प्रतीत हो रहा है, वहाँ उत्पन्न हुआ नहीं, तो वो मन ही उसको जो है सब रूपों में बना हुआ दिख रहा है। बनाने वाला बनने वाला मन ही है वहाँ, और वासना के अनुसार सब कुछ बनता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो है ये उस परमात्मा से जो दिख रहे हैं अज्ञान के कारण सब, और तुरंत गमन आदि क्रिया से युक्त हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी वासना है, निद्रा दोष आया, स्वप्न आ गया और उससे यहाँ सो रहे हैं और तुम्हारा शरीर भी दिखने लग गया और उसमें चलना फिरना भी दिखने लग गया, तो वासना ही शरीर बन के सब क्रिया करा रही है। स्वप्न में ये शरीर तो यहाँ सो रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, पर वो शरीर वासना का बन गया और सब चलना फिरना सब दिख रहा है उसमें। ये दृष्टांत दे दिया। हे साधो, उन दैत्य नाग मनुष्य और देवता आदि के संसार भ्रमण में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है। ये सब जो दिख रहे हैं देवता, स्वर्गलोक, परल और ब्रह्मलोक आदि जो है सब जितने भी सब कुछ दिखता है, इसमें कारण है आत्मा का विस्मरण। अपने स्वरूप को भूल गया और जो है विपरीत देखने लग गया। जैसे तुम सोए उसको भूल गए और वह निद्रा दोष से विपरीत स्वप्न देखने लग गए, सब बदल गया, दूसरा ही बन गया। वहाँ शरीर बन गया, संसार बन गया, सगे संबंधी दुख सुख देने वाले सब बदल के दूसरे देखने लग गए। इसी प्रकार यहाँ भी वो आत्मा का विस्मरण, इसी को मोह निशा सब शोभनहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार, तो अपने स्वरूप का अग्रहण और विपरीत ग्रहण, इसको मोह निशा कहते हैं। निशा माने अज्ञान, मोह माने विपरीत देखना।
ये दोनों जो है अज्ञान के कारण ऐसा होता है। इसलिए जो है आत्मा विस्मरण ही कारण है, जन्मांतर रूपी फल प्रदान करने वाला है। चूँकि अपनी आत्मा में न कर्म है न उसमें कोई फल है, और ये विस्मरण हो गया तो विपरीत देख के और कर्म और कर्ता सब उत्पन्न हो गए इसके। इसलिए जो है ये वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अब ये सुनकर और ये सुनने हैं भगवान राम और बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। अब श्रोता सुनता रहे और भाई समझ में नहीं आवे तो पुण्य तो होता है उससे सुनने, तो समझेगा तो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ये ऐसा कह रहे हमें ऐसा दिख रहा है, और उसको जो है ऐसा दिख रहा है, तो ये हम तो सत्य समझ रहे हैं इसको, और ये सब मिथ्या बताते हैं इसको। तो ये कैसे मिथ्या और कैसे ये सत्य है, सत्य क्यों दिख रहा है और मिथ्या कैसे है, ये प्रश्न सुनेगा तो जब उसकी बुद्धि इसको ग्रहण नहीं करती है तब ये प्रश्न करता है। इसलिए अब भगवान राम जो है प्रश्न कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, श्रुति स्मृति रूप प्रमाणिक दृष्टि वाले वीतराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले जो स्मृति पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं। ये कोई वैसी रच के और वैसी नहीं कर दिया, बड़ी बड़ी इनकी वो होती है, कहाँ कोई गलती तो नहीं है, बस तो सब विद्वानों को देख देख के सबको जब बिल्कुल निर्दोष सिद्ध होते हैं तब छापते हैं, न कोई वैसे ही नहीं छाप देते हैं, और बड़े बुद्धिमान और सब सत्य बात छपी जाती हैं। तो साची बातें हैं वेद में, धर्म की हो चाहे अधर्म की हो, अधर्म की कहेंगे भाई ये ऐसी ऐसा करेंगे बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, तो वो भी छापी जाती है इसमें। असुरों की और देवताओं की सबकी बात छापी जाती हैं, और उनके कर्मों को लेकर ये मनुष्य कर्म करता है। आसुरी कर्म करेगा या देवी कर्म करेगा तो देवी संपत्ति जो है मुक्ति देने वाली है, आसुरी बंधन में डालने वाली है। तो ये तो दो ही प्रकार के लोग होते हैं, असुर और देव, और उनकी संपत्ति को लेकर ये मनुष्य कर्म करते हैं। कोई आसुरी वृत्ति वाला है, कोई देवी वृत्ति वाला है। तो इसलिए तो मुक्ति के लिए सत्कर्म मार्ग पर चलता है देवताओं के समान, और ये जो असुर जो है मनमानी करते हैं, बस खाओ पियो मौज करो लूटो मारो, बस लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने वेद शास्त्र ये सब पढ़ी नहीं है, और उनका जो है ये अधर्म ही धर्म होता है। उनका अधर्म को धर्म मानते हैं, उल्टा मानते हैं। इसलिए ये सब रचे गए हैं, वे सब शास्त्र कहे जाते हैं। ये भगवान राम कह रहे हैं ये सब रचे गए हैं, ये सब पुराण इतिहास आदि सब वेद के अनुसार हैं। इसलिए जो महान सतोगुण से संपन्न धीर ज्ञानी और समदर्शी हैं तथा जिन्हें अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, क्योंकि ब्रह्म को सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, इसलिए जो है अनिर्वचनीय में आता है। पर आत्मा अनिर्वचनीय में नहीं आता है, वो तो सत्य असत होता ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये कहते हैं जो ब्रह्म अनिर्वचनीय है उनका ज्ञान हो चुका है इन्होंने, चूँकि ये माना हुआ ज्ञान है। तो मानने में भक्ति है, मानो या जानो, मानने को भक्ति कहते हैं, जानने को जो है ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान वस्तु के अधीन होता है और भक्ति जो है वो पुरुष के अधीन होती है। कर्म ये मानना कर्म है सब, और जानना ज्ञान है। तो कर्म और ज्ञान द्वैत वस्तु है। तो इन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। वे पुरुष साधु श्रेष्ठ संत कहे जाते हैं। ऐसे पुरुषों को श्रेष्ठ साधु कहते हैं, संत कहते हैं। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति शास्त्र यही दो नेत्र हैं। इसलिए जो है ये दोनों नेत्रों से उस तत्व को समझाते हैं, दिखाते हैं। भाई ऐसे कर्म से ऐसा फल तुमको मिलेगा और बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। तो ये शास्त्र ही अपने प्रमाण हैं, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
और कौन से कर्म से कैसा फल भोगना पड़ता है, ये शास्त्र रूपी नेत्र सब बताते हैं। इसलिए जो प्रमाण से सिद्ध वस्तु हैं वो सत्य होती हैं, इसलिए प्रमाण शास्त्र ये प्रमाण है, तो नेत्र हैं, उनकी दृष्टि सदा इन दोनों सदाचार और शास्त्र का ही अनुसरण करती रहती है। कि महापुरुषों का जो है, जो सतुगुणी हैं और वे सज्जन जो है शास्त्र और सदाचार में ही लगे रहते हैं अपना जीवन, वे शास्त्र के अनुसार ही सब क्रियाक्रम करते हैं, वो सदाचार है। शास्त्र भेद कर्म ही सदाचार बोले जाते हैं, तो शास्त्र निषेध सब अनाचार और ये जो है पाप बोले जाते हैं। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, जो असुर है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वे शास्त्र के अनुसार अनुसरण नहीं करते हैं, उसका कभी श्रेष्ठ जन बहिष्कार कर देते हैं। उसका सभी जो श्रेष्ठ हैं वे सब बहिष्कार कर देते हैं। अब इसमें सज्जन और जो है कर्म और फल सब आगे इसमें, अब बुरे कर्म करने से अच्छा फल थोड़ा ही करे, वो तो बहिष्कार करेगा उसका। इसलिए बुरे फल का फल भी बुराई मिलता है, दुख ही मिलेगा, सुख नहीं आता उसके पास, उसका सब बहिष्कार कर देते हैं। वह दुख में निगमन हो जाता है, क्योंकि दलित जीवन के बड़े दुख भोगता है, बड़ी नीचे योनि में जाता है। जो शास्त्र के बिना और मनमानी करते हैं जो, और वह उसी मार्ग पर चलते रहते हैं जीवन भर, मनुष्य शरीर में ही कर्म होता है, दूसरे में होता नहीं है। तो उन्होंने ये जो है शास्त्र और महापुरुषों के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त किया नहीं, इसलिए वे मनमानी कर्म करते हैं, दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उनका कभी जो है कल्याण नहीं होता है, वे दुख में निगमन हो जाते हैं। प्रभु इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है कि कर्म और कर्ता यहाँ क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होता है, होकर कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। और उन्होंने एक बतलाए थे और ये कह रहे हैं कि ये तो एक के बाद में एक होता है, कर्ता अलग है, कर्म अलग है, इसलिए ये ऐसा दिखता है हमें। और आप कहते हैं कि कर्ता और कर्म अलग अलग नहीं है, और ये सब शास्त्र वेद और अपने अनुभव में सब ऐसा आ रहा है। इसलिए जो है एक के बाद में एक उत्पन्न होता है, परस्पर मिले हुए हैं, कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है। भाई कर्म करेंगे तब तो कर्ता बोले जाएंगे, जब कर्म नहीं है तो कर्ता कहाँ से बोलेंगे। इसलिए जो है भोजन बनाते हैं तो रसोईया बोला जाएगा, पढ़ाते हैं तो मास्टर बोला जाएगा, तो ऐसा कर्म कर रहे हैं तब उसका वो बोला जाता है। तो कर्म के बिना कर्ता कहाँ बनता है, और कर्ता के बिना कर्म नहीं होगा। इसलिए ये जो है दोनों भगवान राम कह रहे हैं, ये सब निर्णय होता है, चूँकि कर्म के द्वारा कर्ता का निर्णय होता है, निर्माण होता है। चूँकि कर्म नहीं कर्ता को निर्माण कर दिया, कर्ता बना दिया उसको, और कर्ता से कर्म का होता है। जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज होता है, यह न्याय लोक और वेद में भी प्रसिद्ध है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजड़े में डाला जाता है, तो कर्म करता है, कर्म का फल मिलता है, सुख और दुख, और उसकी वासना बन के हृदय में जमा हो जाती है, और उस वासना ने इस संसार रूपी पिंजड़े में डाल दिया। जैसे तोता को पिंजड़े में रखते हैं, वो घूमता रहता है, उसको कहीं निकल नहीं सकता, बड़ा भारी तड़पता है। ऐसे पिंजरे में सिर को बंद कर दियो तो वो चारों तरफ दौड़ता है, तोड़ सकता नहीं, निकल सकता नहीं है। इसलिए जैसा मिल जाए पराधीन सपने सुखना ही, तो इस संसार रूपी पिंजड़े में ये जीव पराधीन हो गया है और बड़े दुख पाता है। इसमें जो है निकलने को इसको कहीं रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा डाला गया। उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। तो वासना ने कर्म किया और कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है, दुख या सुख। इसलिए भगवान जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं आप। हे मेहरते मुझे ठीक ठीक बतलाइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में
अवश्य परिणत होता है या नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो जीवन ने कर्म किया वो फल देगा कि नहीं देगा, अवश्य देगा कि नहीं देगा, नष्ट भी हो जाएगा बिना दिए, ये मेरे को बतलाओ। चुका आप ये थोड़ा कम करो, ये जो है आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, थोड़ा ही कम करना। और जो है आप बतलाओ ये, इसलिए जो है यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस ठीक है, तब प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हो गया। फिर आपने उत्पत्ति की अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया? ये अकारण ही ये उत्पत्ति हुई है, अज्ञान से दिख रहा है। अब ये शास्त्र कहते हैं सब कर्म भोगना ही पड़ता है, और आप कहते हैं ये तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है ना, इसका कोई कारण ही नहीं है, इसलिए ये कर्म कारण बन गया तो उससे उत्पन्न हुआ है, ये फिर आप निषेध क्यों करते हैं? मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। अब ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तो ये प्रश्न कर रहे हैं, तो इनको ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए बुद्धि लगा के बड़े मन से सुन रहे हैं और विचार कर रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं और वो ऐसे दिख रहा है हमें, और इसमें अब पूछेंगे उसको जब वही संशय जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति, जो है संशय को तुम अब बुद्धि निर्णय करेगी पर पूछ नहीं सकते, तो वो जो है अपना निश्चय करके रख लेते हैं उसको, ये बकरे हैं वैसे ये ठीक है हम जो देख रहे हैं, तो उसमें से उस संशय से निकल नहीं पाते हैं। अब इन्होंने संशय कर दिया ना, और उसका यह संशय का निवारण करो, चूँकि हमें और शास्त्र और वेद और महापुरुष सब कहते हैं कर्म किए बिना जीव रहता नहीं, और कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता है, और फिर कर्म कारण बन गया इसमें। और आप कहते हैं कि इसमें अज्ञान और जो है कोई कारण ही नहीं है, तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये जीव संसार में कैसे आ गया बिना कर्म के? ये बात जो है राम जी ने और वशिष्ठ जी से अपना प्रश्न करके पूछ रहे हैं। अब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूँ, तुमने मेरे सामने यह बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। अब ऐसे प्रश्न करने वाले कोई सामान्य पुरुष नहीं है, क्योंकि ऐसे बुद्धि काम ही नहीं करती, विचार ही नहीं करती उसमें। सुन लेंगे परंतु पुण्य तो होगा सुनने से, पर अभी बुद्धि निर्णय करने में समझने में समर्थ नहीं है, इसलिए सुन के वो उसको जो है विचार नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते। चूँकि प्रश्न करने वाला विद्वान होता है, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र देखे हैं, वही प्रश्न करेगा, अज्ञानी नहीं करेगा, ज्ञानी नहीं करेगा। परंतु जो विद्वान है वो प्रश्न करेगा, पर विद्वान को अभी जो है विवेक नहीं हुआ है, विद्वत्ता तो आ गई, विद्या बिना विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए, तो विद्या तो आ जाती है, पर विवेक के बिना की वो श्रम फल खाना पीना खूब जय जयकार उड़वा देगी, पर मुक्ति देने वाली नहीं है। और ये विवेक पूर्वक विद्या आएगी तब मुक्ति मिलती है, इसलिए इनके पास में विवेक है, तब ये ऐसे प्रश्न कर रहे हैं और इनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज, तुम जो है तुमने मेरे सामने ये बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है, तुम साधुवाद दे रहे हैं उनको, बड़े भारी तुम जो है साधु हैं, बड़े विचारशील हैं। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ जिससे पूर्णतया ज्ञान का उदय हो जाता है। अब ये तुमने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर सुनो, और उससे तुम्हारे अंदर वो ज्ञान जो है प्रकट हो जाएगा। यह संकल्प विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है। तो कहिए मन का विकास हुआ है, ये संकल्प विकल्पात्मक मन, तो वही इसमें कारण है, उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। जब ये मन कारण बन गया और उसने कर्म किया, कर्मों का कारण है ये मन, और उससे कर्म किया तो फल भी मिलेगा। मन के संयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। आत्मा तुम्हारा मन नहीं है तो कोई कर्म होगा ही नहीं, और होगा तो वो फल नहीं देगा बिना उसके जो है, ये मायक है, इसमें मन नहीं है तो ये बोल रहा है, तो इसका पंखा चल रहा है, मन नहीं है तो इनका कर्म तो कर रहे हैं, पर मन नहीं है इसलिए इनका फल नहीं मिलेगा। पर जो पंखा लगाया है उसको फल मिलेगा, क्योंकि उसके पास मन है, उसने ये धर्म के लिए ये बना दिया, पंखा लगा दिया, सबको सुविधा मिले, सबको सुख मिले, इससे
तो जो है उनको फल मिलेगा। जिनके पास मन है, मन के बिना जो है कर्म से फल नहीं मिलता है, तो जड़ भी कर्म करता है, परंतु जो है इसमें चेतन का संबंध न होने से और वो मशीन में जैसे कर्म भरा जाता है और मनुष्य में ज्ञान भरा जाता है, और कर्म तो ज्ञान पूर्वक ही होता है, ज्ञान होगा तभी कर्म होगा। तो ज्ञान जो है आत्मा का और परमात्मा का संबंध है, इनसे तब ये कर्म होते हैं। तो ये मन के बिना फलदायक नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, क्योंकि समष्टि मन ही व्यष्टि मन बनता है, क्योंकि सब ये जो संसार की उत्पत्ति हुई उससे वो कारण है, ये कार्य है। तो समष्टि मन से व्यष्टि मन हमारे बने हैं सब। तो ये समष्टि मन में ही जो है व्यष्टि मन दिखते हैं, समष्टि बुद्धि, समष्टि मन, समष्टि चित्त, समष्टि अहंकार, ये सब समष्टि में आते हैं, क्योंकि सूक्ष्म व्यापक है, कारण है वो, और ये स्थूल में है वो अपना आप उपाधि के कारण अलग अलग काम करता है। इसलिए जो है मन पहले उत्पन्न हुआ उससे। तो मन एक को बहुत स्वामी जो है संकल्प किया, तो संकल्प मन से ही होगा, इसलिए बहुत रूपों में प्रकट हो गया। तो सब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ। उस मन के साथ में जीव जो है उनके पास में चुके है, ये जो जीव है संकल्प विकल्प चेतन ही करेगा, जड़ थोड़ा ही करेगा। संकल्प विकल्प आत्मक मन बोला जाता है, तो संकल्प विकल्प मन नहीं है, संकल्प विकल्प आत्मक जो संकल्प विकल्प करने वाला है, तो संकल्प विकल्प चेतन करेगा। तो चेतन या जीव बोला जाता है। जब मन और जीव अलग अलग वस्तु नहीं है, क्योंकि आत्मा और मन और जीव तीनों मिले हुए हैं। जैसे बुद्धि और जीव और आत्मा तीनों मिले हुए हैं परमात्मा। ये जो परमात्मा के हो, जब तक जाना नहीं उसको जो है जान लिया तो आत्मा के हो। तो आत्मा तो उनके साथ में सबके है ही है, परंतु जहाँ त्रिपुटी में परमात्मा आएगा, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न बता रहे हैं। ये ब्रह्म से जीव मन उत्पन्न हुआ और जीव उस मन से ये जीव हुए, और जीव के साथ ये मन है, और वो संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ। वो संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म उत्पन्न हुआ, और जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित है। ये देह वाला बन गया और देह भाव से स्थित हो गया। वो मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई है। इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न है। ये मन और जो है कर्म दोनों जो है, कर्म के बिना मन नहीं, मन के बिना कर्म नहीं। क्रिया होगी तभी तो मन से ही होगी, और मन और जीव अलग नहीं है। ये तो ये सब उससे ये वो सादृश्यता आ रही है उनकी। जैसे ये स्वरूप से स्थित है, उसमें अध्यस्त हैं, और मन जो है वो आत्मा परमात्मा का इनसे संसर्ग है, इसलिए उसके बिना तो ये कोई सिद्ध होगा नहीं। जैसे रस्सी का संसर्ग है वो सर्प से, और सर्प स्वरूप से अध्यस्त है उसमें, इसलिए स्वरूप से अध्यस्त होता है, उसका अलग सत्ता नहीं बनती है, इसलिए रस्सी के ज्ञान से उसका बाध हो जाता है। इसीलिए और उसका संसर्ग नहीं होता तो सर्प सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा का संसर्ग नहीं होगा तो ये मन जीव कोई सिद्ध नहीं होगा, इसलिए उसका संसर्ग है, और इनकी जो है स्वरूप से अध्यस्त है, उसमें अज्ञान के कारण ये उससे अलग मालूम पड़ते हैं। ये परस्पर अभिन्न है। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यहाँ भेद नहीं है। जैसे फूल और उसकी सुगंधी में कोई जो है भेद नहीं है, अभिन्न है वे दोनों, क्योंकि फूल के बिना सुगंधी सिद्ध नहीं हो, सुगंधी के बिना फूल सिद्ध नहीं होगा, इसलिए ये अभिन्न है। उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्म से कर्म में भी भेद नहीं है। ये कर्म जो है मन के बिना कर्म कर नहीं सकते, और मन के साथ में जीव रहता है, क्योंकि वो चेतन है, तो व्यवहार में चेतन बोला जाता है। इसलिए जो है उसके बिना ये कर्म नहीं होगा। ऐसा जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है।
अब तुम क्रिया करेंगे तभी तो कर्म बनेगा वो। अब घर से चल के आए तब तो यहाँ कर्म बना, तुम आके बैठ गए, ये आके यहाँ बैठ जाना तुम्हारा कर्म हो गया। वो क्रिया करके आए वो जो है वही कर्म बना के लाइए ना, और वो कर्म बन गया। करता है तुम चल के आए उसको तब ये आया। तो इसलिए जो है कर्ता और कर्म और जो है वहाँ करने वाला और कराने वाला दोनों। अब इस जगह पे उसके बिना होगा नहीं, और एक जगह निषेध करते हैं इसका। तो इसमें जो है आत्मा को लेंगे तो निषेध करेंगे इनका, क्योंकि आत्मा करता भी नहीं कर्म भी नहीं, न वो चलता है न चलाता है। और इस जगह पे ये शरीर चल रहा है और जीव चला रहा है, इसलिए जो है यहाँ ये दोनों ये व्यवहारम बोले जाते हैं। जैसे एक जगह जो है अब आत्मा में लेंगे तो दूसरा दृष्टांत दिया जाएगा निषेध के लिए, और यहाँ व्यवहारम लेंगे तो इसके लिए दूसरा दृष्टांत है। जैसे एक सेठ जी हैं और उनकी जो है गाड़ी है, और उसको ये तो उनका ड्राइवर है, और सेठ जी को कहीं जाना है। अब उन्होंने जो है उस ड्राइवर से कहा कि भाई वहाँ जाना है, इसलिए गाड़ी लेके ड्राइवर आ गया। अब वो सेठ जी पीछे बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी चल रही है। अब जो है लोग कहते हैं ये सेठ जी की गाड़ी जा रही है, और जो है सेठ जी का ड्राइवर चला रहा है, सेठ जी पीछे बैठे। अब विचार करो तुम जो है यहाँ विचार करके, अब सब सेठ जी की बता रहे हैं उसको। अब वो गाड़ी सेठ जी की है क्या लोहे लंगड़ की है? लोहे लंगड़ की है, सेठ जी की कहाँ है? पर सेठ जी की बता रहे हैं। अच्छा वो ड्राइवर जो है अपने माँ बाप का है, वहाँ तो नौकरी कर रहा है कि वो सेठ जी का है? अपने माँ बाप का है। अच्छा वो गाड़ी चल रही है और ड्राइवर चला रहा है, और सेठ जी चल रहा है कि चला रहा है पीछे बैठा हुआ? हाँ चला रहा है कि चल रहा है? ना वो चला रहा ना चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर चला रहा है, सेठ जी कहाँ चला रहा है? तो ये सेठ जी तो पीछे बैठा हुआ है और दोनों को देख रहा है, वो जो है साक्षी है दोनों का, वो चला रहा है वो चल रही है। इसी प्रकार जो है अब ये कहते हैं भाई ये अब ये शरीर किसका है? मेरा कहते हैं कि नहीं इसको? तो ये पांच भूतों का है। जैसे वो गाड़ी पांच भूतों से लोह लंगड़ से बनी, लोह लंगड़ की है कि सेठ जी की है? लोह लंगड़ की है। ऐसे ये पांच भूतों का शरीर है कि मेरा है? पांच भूतों का है। अच्छा ये जो है वह मेरा बोला जाता है, जैसे वो सेठ जी की गाड़ी बोली जा रही है। और इसी प्रकार जो है वो ड्राइवर जो है वो अपने माता पिता का है। तो यहाँ ये जीव से है जो है ये आत्मा का है कि ईश्वर अंश है कि ये आत्मा अंश है? ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतना मल सहज तो कराती। तो ये जीव ईश्वर का अंश है। तो शरीर चल रहा है और जीव चला रहा है इसको, है? तो आत्मा इसके पीछे चल रहा है कि चला रहा है? न चल रहा है न चला रहा है, दोनों को देख रहा है। तो इस जगह पे जो है अब ये बोल रहे हैं कि मन जो है वो जीव चलाता है और शरीर चलता है, क्रिया होती है कर्म, और ये कर्ता दोनों ये बोले जाते हैं इस जगह पे। तो विचार में ये जो है सिद्ध नहीं होते हैं, और या व्यवहार में ये सब सिद्ध करने हैं। तो इसलिए जो है एक जगह पे निषेध कर देते हैं। तो आत्मा न करता है न जो है चलता है न चलाता है, और जो है ये जीव जो है चलाता है और शरीर क्रिया सब ये कर रहा है, चल रहा है। तो ये सब प्रकृति में हो रहा है, ये प्रकृति में आते हैं सब। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था। अब ये क्रिया करके लाए हैं या शरीर उठा के लाए हैं घर से और यहाँ आके बिठा दिया, और मन के साथ में आया है, ये मन ही लाया है वहाँ से चला के, संकल्प किया भाई चलो सत्संग में, इसलिए जो है वहाँ से और शरीर चल दिया और यहाँ ला के बैठ गया। इसलिए ये दोनों जो हैं अब ये मन जो है कह रहे हैं कि पहले ये शरीर से पहले मन ही था, और वो मन ही शरीर बन के और ये कर्म करके ले आया यहाँ। जैसे तुम्हारा जो है ये शरीर यहाँ सो रहा है, अब स्वप्न देख रहे हैं तो ये शरीर गया कि मन ही शरीर बने आए, मन ही शरीर बना है, मन ही शरीर बन के और वह सब क्रिया कर रहा है। तो वो क्रिया करने वाला मन और क्रिया होने वाली वह मन से अलग है कि मन ही है? दोनों चीज मन ही है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि शरीर से पहले मन ही था,
या मन से पहले शरीर नहीं था? मन था और वो मन ही जो है क्रिया और कर्म ये दोनों बन गया, ये शरीर रूप में दिखने लग गया। तो ये शरीर में मन है कि मन में शरीर है? शरीर के अंदर मैं जो है सोच रहा हूँ ये सबको ऐसा दिखता है कि नहीं? मेरे अंदर से मन निकल के और ये सब देखता है, तो मेरे अंदर है मन का बाहर है? अंदर है ऐसा कहते हैं। तो अंदर है मन तो और शरीर जिसके बाहर है, और शरीर में मन है कि मन में शरीर है? फिर नहीं, मन में शरीर है तो अंदर कहाँ है? फिर तो शरीर अलग हो गया, मन अलग हो गया। तो मन में शरीर है तो वो अलग हो गया, और शरीर के अंदर मन है तो फिर जो है जैसे मोबाइल जो है कवर में रख दिया तो अंदर आ गया कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है यहाँ व्यवहार में ये उल्टा दिखता है, या उल्टा देखने का नाम अज्ञान है। अभी हम दृष्टांत देना पड़ेगा। तुमने सोगे तुम हजारों मनुष्य देख रहे हैं और उसमें अपना भी शरीर देख रहे हैं, तो तुम्हारे मन में शरीर दिख रहे हैं कि शरीरों में तुम्हारा मन है? हजारों में मन में दिख रहे हैं भी हजारों, उसमें अपना भी शरीर दिख रहा है कि नहीं? तो दृष्टा में भी जो है शरीर बन के वो मन ही बन रहा है कि कोई और है ना? ऐसे ही यहाँ मन ही ये शरीर रूप में दिख रहा है। मन में शरीर कल्पित है और शरीर मन नहीं है, क्योंकि मन के बिना शरीर कहाँ सिद्ध होता है? सो गए तो मन नहीं रहा तो शरीर कहाँ से सिद्ध नहीं हो? मन आया शरीर दिखने लग गया। तो शरीर में मन है कि मन में शरीर है? मन ही शरीर रूप में दिखता है और वही कर्म रूप में दिखता है। तो ये बस समझ आ रहे हैं? तो इसलिए ये बार बार सब जो सुखदेव जी ने पूछा ये मन से संसार उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने यही बताया मन से उत्पन्न हुआ है, फिर जनक जी ने यही बतलाया मन से ये सब उत्पन्न हुआ है, और उसी बात को यहाँ कह रहे हैं ये मन से ही जो है सब क्रिया कर्म शरीर आदि मन से उत्पन्न हुए हैं। और मन क्या है कि मन जो है वो आत्मा ही जो है मन रूप में जो है स्पंदन है हो सका आत्मा का, जैसे चेतना के स्पंदन को मन कहते हैं। जैसे वहां अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें चक्र वक्र बनते हैं, तो वो चक्र वक्र कोई तत्व नहीं है, पर उस मुख पे जो अग्नि है उसके बिना चक्र वक्र बनेंगे नहीं। तो वो मुख पे अग्नि है वही चक्र वक्र में दिख रही है हिलने से। ऐसे ही जो है वो मुख पे जो चेतना है तुम्हारा उसी में ये हिलने से संकल्प विकल्प जीव बोला जाता है। तो यही मन बन गया। फिर मन और जीव दो वस्तु नहीं है वहाँ। अब वो जो है संकल्प विकल्प लेगा तो मन बोला जाएगा, आत्मा नहीं रहेगा। प्रमाण ले लिया प्रमाता बन गया, प्रमाता बोला जाता है। व्यवहार में वो आत्मा से नीचे उतर आया और वो उतरा नहीं है परंतु दिख रहा है ऐसा बिना उसके, इसलिए जो है उसमें आके वो ऐसा दिखने लग जाता है। ये शरीर से पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प है, मन का संकल्प है। संकल्प होने के कारण मनोमय रूप ही है, ये मन रूप ही है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। तो क्रिया और मन और शरीर सब जो है ये मन का ही स्वरूप है। और जो है न ऐसा कोई पर्वत है, न कोई आकाश है, न समुद्र है, न ऐसा कोई लोक ही है जहाँ किए हुए अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए कर्म किए हैं तो उनका फल सब जगह प्राप्त होगा। ऐसा कोई लोक नहीं है कि हम उसका फल नहीं भोगे, सब जगह जाएगा मैं कर्म का ही फल भोगेगा। तात्पर्य यह है कि कर्मों का फल अवश्यम भावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रिया रूप पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। ये क्रिया रूप पुरुषार्थ किया वही प्रयत्न है, बस वही जो है वह कभी निष्फल नहीं होता, फल देगा ही देगा वो कर्म। इसलिए जो मुक्त पुरुष हैं उसी के कर्म का नाश होता है। जिनको ज्ञान हो गया उनके कर्म का नाश हो जाता है। क्योंकि ये अविद्या कामना और कर्म, तो अविद्या से कामना होती है, कामना से कर्म होता है, और जन्म और मरण। तो ये जो है अविद्या के कारण हो रहे हैं सब। विद्या में न कर्म है, न कामना है, न जन्म मरण है। इसलिए जो है ज्ञान जिनको हो गया उनका ये मन का नाश हो जाता है, उसका मुक्त हो जाता है। तो जो मुक्त पुरुष हैं उनके कर्म का नाश होने पर मन का नाश हो जाता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। अब मन का नाश हो गया तो कर्म अभाव हो गया, मन के बिना कर्म होंगे नहीं। जो मुक्त नहीं है उसके कर्म और मन का नाश कदाप नहीं होता। जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनके मन और कर्म सब बने रहते हैं। इसलिए
अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का अभाव हो जाता है। चित्त नहीं होगा आत्मा, कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो चित्त नहीं बोला जाएगा, तो एक के नाश से दोनों का नाश हो जाता है। इसलिए ये चित्त के हो, मन के हो और चाहे बुद्धि के हो, सब एक ही में आ जाते हैं। सब कहीं किसी का नाम लेते हैं, कहीं किसी का नाम लेते हैं। इसलिए ये जब तक रहेंगे ये प्रकृति है सब, और प्रकृति में स्थित होके पुरुष जो है आत्मा, और ये सब दुख सुख में पड़ा हुआ है। जब तक अज्ञान के कारण अपने स्वरूप भूल गया और विपरीत इसने ग्रहण कर लिया ये, तो ये जो है मोह निशा बोली जाती है। और ये मोह निशा जब तक जब नहीं जाएगी, ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होगी, तब इसका ज्ञान से ही इसका जो है ये मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये बात बतला दिया। यहाँ जो है अज्ञान काल में कर्म और चित्त मन ही ये जो है सब करता है। इसलिए उस परमात्मा में और आत्मा में ये न कर्म है न उसका फल है। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा इनमें जकड़ा हुआ ये जीव और इसमें दुख सुख पाता रहेगा। आगे विचार कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।